संस्कृत में एक श्लोक पढ़े थे। श्लोक तो भूल गए लेकिन उसका अर्थ याद है। उसका अर्थ सिर्फ इतना था कि निश्चित को छोड़ के जो अनिश्चित के चक्कर में पड़ता है उसका निश्चित भी गोल हो जाता है या खत्म हो जाता है, वो अधर में लटक जाता है वो व्यक्ति। जो आदमी निश्चित को छोड़ के अनिश्चित के फेरे पड़ता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ने यही काम किया है कि सबको सबका रोजगार छीन लिया गया प्लानिंग के तहत। बड़े विश्व के सबसे महान व्यक्ति हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज बारंबार कहते हैं कि सनातन वैदिक आर्य धर्म में आर्थिक विपन्नता या आर्थिक विषमता संभव ही नहीं है। सनातन वैदिक धर्म में सबका रोजगार जन्म से सुरक्षित है। सबका रोजगार जन्म से सुरक्षित है। जैसे मान लीजिए लोहार है तो लोहा का काम करता है, उसका ट्रेनिंग सेंटर उसका घर ही था, वो घर में ही लोहा का काम करता था, घर में ही बच्चा से उसका ट्रेनिंग हो जाता था। जो बढ़ई है वो बढ़ई का काम उसके घर में ही चलता था, वो बढ़ई का बच्चा घर से ही ट्रेंड हो जाता था। उसको किसी काम के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ता था, किसी कोचिंग में या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेना पड़ता था। जो सोनार का बच्चा था वो सोनार घर में ही सोना का काम सीख लेता था। जो पंडित का बच्चा था वो घर में ही पंडिताई सीख लेता था, अपने पिताजी के पीछे चलते चलते वो भी पंडित हो जाता था। सनातन धर्म में सबका रोजगार करने का मतलब जन्म से सुरक्षित था। लेकिन आधुनिक युग के विद्वानों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, नेताओं ने सबको कहा नहीं, ये काम खराब है। तुमको बोलता है लोहे का काम करो, तुमको बोलता है सोने का काम करो, तुमको कहता है लकड़िया का काम करो। तुम पढ़ो अफसर बनो। और सबको क्या किया, उसका रोजगार था, बच्चा लोग अपना रोजगार सीखना छोड़ दिया, स्कूल जाने लगा, पढ़ने लगा। अब सब स्किल विहीन हो गया, किसी के हाथ में कोई क्षमता ही नहीं है, किसी कोई कार्य कुशलता ही नहीं किसी काम को करने का। और पढ़ करके वो बेरोजगार बन गया, नौकरी खोज रहा। जो आदमी खुद कमा के खा सकता था वो अब सरकार के पीछे कुत्ता की तरह घूम रहा है कि सरकार नौकरी दे दो हमको। पीएचडी किया हुआ कहता हमको चपरासी का नौकरी दे दो। यही सब ये पढ़े लिखे लोगों और नेताओं के द्वारा सबका रोजगार जबरदस्ती शिक्षा के नाम पर छीन लिया गया कि आप अपना रोजगार मत कीजिए, आप पहले पढ़िए, पढ़ के बड़ा आदमी बनिए। बड़ा आदमी बनने के चक्कर में बेचारा को खाने का लाला पड़ गया। उनमें छोटा आदमी रहा ना बड़ा आदमी रहा, बेरोजगार में गिनती हो गया उसका। और देश पूरे तरह से बेरोजगार से भर गया है। लोग अब तबाही रोजगार खोजने के लिए